हाँ जी यूट्यूब के दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है CMA नवीन। दिस इज माय वेरी फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो ऑन यूट्यूब। आई एम स्टार्टिंग इकोनॉमिक सीरीज विद द टॉपिक डिमांड। सो लेट्स स्टार्ट। डिमांड का सिंपल सा मतलब है, लेमैन की भाषा में अगर समझे, कि जब भी कोई इंसान किसी चीज को खरीदने की अपनी इच्छा शक्ति व्यक्त करता है तो हम उसे कहते हैं कि भाई ये डिमांड करना चाह रहा है। बट इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब इतना सीधा नहीं है। इकोनॉमिक्स में डिमांड कैसे पढ़ाई जा रही है? डिमांड का मतलब इकोनॉमिक्स में है व्हेन अ कंज्यूमर इज रेडी and able to buy a particular commodity at a particular price, place and time, then it is called demand. Means कि जब भी कोई इंसान कोई चीज खरीदने के लिए एक तो रेडी है, ऊपर से खरीद सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होगा, क्योंकि प्राइस के बिना डिमांड नहीं हो सकती। ठीक बात है ना, प्राइस होगा ही होगा, बिना प्राइस के डिमांड नहीं हो सकती। जब भी कोई इंसान एक पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदना चाहता है और खरीदता है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, तो हम उसे डिमांड कहते हैं। डेफिनेशन थोड़ी सी क्रिटिकल टेक्निकल फॉर्म में लिखी हुई है। डेफिनेशन को थोड़ा सा टेक्निकल किया हुआ है इकोनॉमिक्स में। क्या समझाया है? व्हेन अ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर डिमांड नहीं कर सकता, व्हेन अ कंज्यूमर इज रेडी एंड एबल टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस कॉल्ड डिमांड। अब डिमांड होती कितने तरीके की है? डिमांड सर दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड सर? अरे बड़ा सिंपल है। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स द डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर। क्या बोला मैंने? द डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, प्लेस एंड टाइम। बात समझ में आती है? जब आप पूरी मार्केट में से केवल एक व्यक्ति की डिमांड की बात करते हो तो हम उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। डेफिनेशन पूरी डिमांड वाली ही रखनी है, एक वर्ड ऐड होता है यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर, द डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, प्लेस एंड टाइम, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। नाउ सर व्हाट इज मार्केट डिमांड? अरे और सिंपल है। मार्केट डिमांड कुछ नहीं, जब हम एक बाजार के अंदर, इन द मार्केट, जब हम सब कंज्यूमर की डिमांड को ऐड कर लेते हैं और सब कंज्यूमर्स की बात एक साथ करते हैं, द डिमांड फॉर ऑल द कंज्यूमर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, प्लेस एंड टाइम कॉल्ड मार्केट डिमांड। बोलो बात समझ में आई? डिमांड समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। इंडिविजुअल डिमांड समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। इंडिविजुअल मतलब सिंगल कंज्यूमर, मार्केट मतलब सबकी बात हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत जी नहीं। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे को इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम रीड आउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़े से क्या क्या है। सबसे पहला और सबसे आसान फैक्टर जो डिमांड को प्रभावित या इम्पैक्ट करता है, कॉल्ड प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। मतलब जिस कमोडिटी की आप डिमांड कर रहे हो उस कमोडिटी का खुद का प्राइस भी तो डिमांड को इम्पैक्ट करता है। कैसे सर? बड़ा सिंपल है। व्हेन द प्राइस गोज अप, द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी गोज डाउन। सिंपल है, कोई चीज महंगी होगी तो आप उस चीज को नहीं खरीदोगे ना। जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो आप उसकी डिमांड क्या कर देते हो? कम। एंड उसके रिवर्स अगर बात करें, व्हेन द प्राइस गोज डाउन, द डिमांड ऑफ द कमोडिटी गोज अप। ओ मतलब देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। सही बात है? बिल्कुल ठीक। तो पहला फैक्टर जो डिमांड को इम्पैक्ट करता है वो कौन सा है? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। ठीक ठीक। दूसरे फैक्टर में आते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? बेटा कुछ नहीं, सिंपल सा है। कई बार क्या होता है ना कि मेरी कमोडिटी की डिमांड को मेरी कमोडिटी का प्राइस नहीं, किसी दूसरी कमोडिटी का प्राइस आके इम्पैक्ट कर जाता है। जैसे दो तरीके के रिलेटेड गुड्स इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक सब्सटीट्यूट है और एक कॉम्प्लीमेंट्री है। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं? पहले मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। सिंपल सा एग्जांपल, टी एंड कॉफी बहुत पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है।
हम भी यूज कर रहे हैं, आसानी से समझ में आता है। टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। सही बात है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा या टी के प्राइसेस में चेंजेस होंगे तो क्या डिमांड ऑफ कॉफी इंपैक्ट होगी? अगर होगी तो मतलब रिलेटेड है, होती ही है। मतलब अगर टी सस्ती हो जाएगी तो लोग कॉफी पीना छोड़ देंगे और कॉफी की जगह क्या पीना स्टार्ट कर देंगे? टी, क्योंकि कंपैरेटिवली टी का प्राइस क्या हो गया है? कम, जबकि कॉफी के प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं आया है। और अगर टी महंगी कर देते हो, टी का प्राइस अगर आप बढ़ा देते हो तो लोग टी छोड़कर क्या पीना स्टार्ट कर देंगे? कॉफी। और कॉफी के प्राइस पे कोई चेंज नहीं है, उसके बावजूद कॉफी की डिमांड बढ़ गई है। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर है? रिलेटेड है आपस में। दूसरा कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच मस्ट बी यूज टूगेदर, मतलब जिनको आपको एक साथ यूज ही करना है। वही पुराना जमाने का एग्जांपल, क्या? कार एंड पेट्रोल। ओके, कार एंड पेट्रोल। हाँ जी, कार का प्राइस अगर बढ़ जाए तो लोग कार खरीदना छोड़ देते हैं या कार की डिमांड क्या कर देंगे? कम। उससे क्या पेट्रोल की डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या इम्पैक्ट आएगा? लोग पेट्रोल भी कंज्यूम करना छोड़ देंगे। मतलब कार का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी, कार का प्राइस घटेगा तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कार के प्राइस कम होने पे लोग कार ज्यादा चलाना स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ज्यादा खरीदेंगे तो कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल भी उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आती है? मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ वाई पॉजिटिवली रिलेट करती है। अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, मतलब कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड बढ़ेगी, कॉफी का प्राइस कम, टी की डिमांड कम। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस और डिमांड नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, मतलब कार का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल की डिमांड घटेगी, कार का प्राइस कम होगा, पेट्रोल की डिमांड ज्यादा होगी। इसको बोलते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट, जब आपकी डायरेक्शन ऐसे हो या ऐसे हो। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं या एक ही डायरेक्शन में नीचे हैं। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इम्पैक्ट। आप ऐसे समझा करो, बहुत इजीली समझ में आता है। दो फैक्टर बता चुका हूं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है, आ रही है। तीसरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, हाँ जी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स भी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे इम्पैक्ट करते हैं? अब इनकम के अंदर भी हम दो तरीके के गुड्स पढ़ते हैं। कितने तरीके के गुड्स पढ़ते हैं? दो तरीके के, दो तरीके के गुड्स। पहला कौन सा? पहला सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं? जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सुपीरियर मतलब होता है बढ़िया, अच्छी क्वालिटी की। जैसे एक जगह देसी घी है और एक जगह नॉर्मल वनस्पति घी है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो बताओ कौन से गुड्स को खरीदना पसंद करोगे, अच्छे वाले या बेकार घटिया वाले? सर अच्छे वाले। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इनकम बढ़ने पर सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, इनकम घटने पर सुपीरियर गुड्स की डिमांड घट जाती है। रिलेशनशिप कैसा? पॉजिटिव। इनकम के बढ़ने पर, कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने पर सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, कंज्यूमर के इनकम के घटने पर सुपीरियर मतलब बढ़िया गुड्स की डिमांड घटती है। इसका मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर में और सुपीरियर गुड्स के बीच रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। बोलो, बात समझ में? दूसरे गुड की बात करते हैं। कौन सा? इंपीरियर। इंपीरियर कौन सा गुड होता है? सर वो जो घटिया क्वालिटी का होता है, जो मतलब घटिया होता है थोड़ा सा क्वालिटी में, तो उसका इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? जी नेगेटिव होता है। क्यों सर? क्योंकि सर अगर मेरी इनकम बढ़ेगी ना, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं तो सुपीरियर ज्यादा खरीदूंगा, इंपीरियर नहीं खरीदने वाला मैं। तो मैं इंपीरियर की डिमांड क्या करूंगा? कम। इनकम के बढ़ने पर इंपीरियर गुड की डिमांड कम, इनकम के कम होने पर मैं सुपीरियर नहीं खरीद पाऊंगा, पैसे नहीं है मेरे पास, इनकम मेरी घट रही है तो मुझे इंपीरियर खरीदना पड़ेगा, तो मेरी इंपीरियर की डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा। इसका मतलब इंपीरियर गुड्स और इनकम के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप, सुपीरियर गुड्स और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप। 3 पॉइंट पढ़ लिया हमने, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। समझ में आता है?
चौथा, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो डिमांड को इम्पेक्ट करता है। कैसे सर? अगर बाजार में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा होंगे तो डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे वो लोग। अगर बाजार में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम होंगे तो डिमांड कम होगी। बोलो, बात समझ में आ गई? सिंपल है। पांचवा फैक्टर जो डिमांड को इम्पेक्ट करता है कौन सा है? जो पांचवा फैक्टर, ध्यान से सुन लो, जो पांचवा फैक्टर डिमांड को इम्पेक्ट करता है इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स मतलब अगर कंज्यूमर बाजार में अच्छे टेस्ट की तरफ जा रहा है या बाजार में टेस्ट अच्छा है, प्रेफरेंसेस, न्यू चीजें बाजार में आ रखी हैं, नई चीजों को बाजार में लाया गया है, तो कंज्यूमर उसकी डिमांड ज्यादा करेगा। अगर बाजार में टेस्ट कमोडिटी का खराब है या प्रेफरेंसेस वो मतलब जो बाजार में कमोडिटी उतारी गई है बेचने के लिए वो घटिया क्वालिटी की है, पुराने जमाने की है, लोग उसको प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, तो उसकी डिमांड कम होगी। मतलब न्यू बेटर टेस्ट, न्यू प्रेफरेंसेस, न्यू थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट, डिमांड हाई। Bad taste, old preferences, demand low. These are the factors, mostly these are the important factors which affect the demand. बोलो, बात समझ में आती है? Okay. If you like the content of this video, like and subscribe my channel Gyanwani. Thank you.